रानी के पेट में निकला 3 महीने का बच्चा। रानी सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली है। डीएनए टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी करवाने पे पता चला कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। घूंघट के पीछे का जो ड्रामा चल रहा था, अब सच्चाई आ गई है सबके सामने। जो है सोना बाबू, लाला मजनू का जो खेल चल रहा था, मेरी रानी ऐसी मेरी रानी वैसी, अब आ गया है सच्चाई सामने। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमारे इस चैनल में स्वागत है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, सच्चाई के सामने चलते हैं। सूरज बोल रहा है कि प्रीति से बोल रहा है कि मैं रानी के पास कभी सोया ही नहीं हूँ, नहीं कभी मैं बैठा उठा हूँ, बस मैं इसी तरह वीडियो बनाया हूँ। और रानी बोल रही है कि मुझे जो भी पत्नी का दर्जा होता है अभी तो नहीं मिला है। घरेलू मतलब जो ससुराल में थी, सास के पास थी, तो वो तो सब दर्जा उसको मिल चुका था। और ये लोग शारीरिक संबंध भी बना चुके थे। बनाए नहीं तो वो 3 महीने का प्रेग्नेंट कैसे निकली? तो प्रीति माथा पीट रही है कि अब मेरा क्या होगा। और रानी वो जो टेस्ट करवाई है, डीएनए टेस्ट, सोनोग्राफी, सारा टेस्ट ले जा कर के एप्लीकेशन दे दी है थाने पर कि मैं सूरज की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे टेस्ट में 3 महीने का प्रेगनेंसी निकला हुआ है। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी, मुझे कौन रखेगा? तो सही बात है भाई। अब तक तो सोना बाबू, लैला मजनू, मेरी रानी ऐसी है मेरी रानी वैसी है, मैं रानी के बगैर रह नहीं पाऊँगा, प्रीति इसके आगे कुछ नहीं है, प्रीति इसके पैर का भी धूलन नहीं है, रानी मेरी बहुत खूबसूरत है। और घूंघट दिखाओ ना भाई। अब लग रहा है कि बच्चे के साथ ही दुल्हा रानी का भी चेहरा देखने को मिलेगा। और 9 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीना का तो प्रेगनेंसी है ही, 6 महीने में दिखाई देगा। साथ साथ में बच्चे का भी और माँ का भी चेहरा आएगा सामने सोशल मीडिया के। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करते रहिए। तो अब दूसरी बात बता देते हैं कि प्रीति भी अब निकल चुकी है केस करने के लिए रानी के ऊपर, कि रानी मेरे सूरज पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है। ये सब सारी बातें गलत है। सूरज हमारे ऐसा कुछ नहीं किए हैं, उसके पेट में बच्चा नहीं है। वो झूठ मूठ का मेरे पति को मेरे सूरज जी को फंसा रही है उनके साथ रहने के लिए। तो वो भी अब जा रही है केस करने। और रानी तो केस कर चुकी है। और सूरज अब घर छोड़ के भागने की तैयारी में है। अब मैं कहाँ का रहूँगा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ी रानी। तो अब डीएनए टेस्ट जब हुआ है, सारी जांच आपके सामने आ गई है, तब फिर मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हैं? अब तो सच्चाई जो भी है एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। या तो अपने माँ से पूछिए, माँ के पास ले जाइए कि हाँ माँ क्या करें, माँ के ही कहने पे शादी किए थे ना। माँ के लिए भी तो अच्छी बहुरिया चाहिए थी। मेरी बहू है, मैं इसके शादी लेकर आई हूँ, डान मौनी से शादी करके लेके आई हूँ, प्रीति की जैसी नहीं है, संस्कारी है, प्रीति की तरह नचनिया गवनिया नहीं है। तो अब तो अच्छी लेके आई थी, तो फिर अब क्या कर दी? अब उनके पास, माँ के पास छोड़ दीजिए, माँ के पास रहे। रानी है, उसको देखभाल कर ज़रूरत है, उसको आराम की ज़रूरत है, बेस्ट रेस्ट की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है। आप लोग इसी तरह लड़ाई करते रहेंगे तो फिर उसका देख रेख कैसे होगा? इधर प्रीति भी कह रही है मैं भी माँ बनने वाली हूँ, और रानी भी कह रही है मैं भी माँ बनने वाली हूँ। सच्चाई क्या हो सकता है? दोनों गुड न्यूज एक ही साथ आ जाए, 2 बच्चे के माँ, 2 बच्चे के पिता बन जाऊँ, 2 बच्चे एक ही साथ आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा। एक ही साथ में 2 बच्चे। अब प्रीति सोच रही है कि मैं कहाँ जाऊँगा, सूरज सोच रहा है कि अब मेरा क्या होगा। अब तक तो प्रीति केस कर रही थी, तो उसके लिए लड़ाई हो रहा था कि प्रीति केस क्यों कर रही है, क्यों कर रही है।
अब रानी के लिए क्यों नहीं लड़ाई हो रहा है? रानी को क्यों नहीं मना किया जा रहा है कि रानी क्यों केस कर रही हो? प्रीति भी सच्चाई के लिए लड़ रही थी और रानी भी सच्चाई के लिए ही लड़ रही है भाई। जब उसके साथ आप गलत किए हैं तो फिर आप तो दिक्कत होगा ही ना। अब कहाँ जाएगी, कौन उसको संभालेगा? अपनी माँ को बुलाइए, माँ आप संभालें। माँ के लिए भी तो अच्छी बहुरिया होती कि बहुत अच्छी मेरी बहू है। प्रीति इसके आगे कुछ नहीं है। आज 6 महीने से, मार्च से ही, 6 महीने से नहीं 3 महीने से ही ये खेला हो रहा था। फरवरी लास्ट से हो रहा था ये ड्रामा। होते 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 अब मई लास्ट निकल गया, आधा मई निकल गया, लेकिन ये लोगों ने नौटंकी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ख़त्म ही नहीं। कब तक ख़त्म होगा भाई? ख़त्म कर दो ना, सुलह सलाह पटक कर दो। आप चैन से रहो, चैन से रहे। एक नौटंकी लेकर के खड़े हो जा रहे हो। कभी वो उसको परेशान करिए, कभी वो उसको परेशान करे, कभी उसको वो छोड़ के भाग रहा है, कभी उसको वो छोड़ के भाग रहा है। सोशल मीडिया एकदम गंदा मच गया है। सोशल मीडिया पे रिएक्शन वाले वीडियो लेकर के परेशान है, किसके ऊपर क्या बनाए, किसके ऊपर क्या बनाए, क्या बनाए। एक तो बंद हो रहा है रिएक्शन, दूसरा चालू हो जा रहा है। दोस्तों आप लोग को क्या लग रहा है कि रानी के साथ क्या होना चाहिए? रानी को सूरज के हक मिलना चाहिए। रानी भी तो हक खोज रही है ना कि हाँ पिता का हक मिलना चाहिए, पिता का नाम मिलना चाहिए मेरे बच्चे को। तो सही बात है, जब आप गलत किए हैं तो भाई एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ही ना। तो दोस्तों आप लोग की राय क्या है, ज़रूर आप लोग बताइएगा। मुझे तो जितना तक लग रहा है प्रीति के साथ तो अन्याय ही हो रहा है, लेकिन रानी के भी साथ अन्याय होगा अगर उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो। क्योंकि सारी गलती किया धरा सूरज और सूरज की माँ का है, किसी और दूसरे का नहीं है। अगर आप बीच में नहीं आती, 4 साल से वो सब प्यार कर रखे थे, 4 साल से उस शादी के बंधन में बंध चुके थे, तो फिर आपको एक दूसरी बहू लाने की क्या ज़रूरत, दूसरे लड़की को ला के खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? आपने ही गलती की है ना। और पीस रहा आपका बेटा, पीस रही है प्रीति। तब से तो आप दिखाई ही नहीं दी, तब से वीडियो में कहीं दिखाई नहीं दी सूरज की माँ। सारा पुआ पका ली, पका करके अपने आराम से है बेटा, और प्रीति में हो रहा था सब कुछ। इन लोगों में प्रीति के बर्थडे से लेकर के जो शूट हो रहा था, शूट होने के बाद प्रीति के बर्थडे से लेकर के सब सही चल रहा था। प्रीति का जिस दिन से बर्थडे में ना था सब ठीक चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन अब आकर के रानी अभी ड्रामा हो गया कि उसके पेट में बच्चा है, 3 महीने का प्रेगनेंसी है, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, मुझे कौन रखेगा, मैं किसके सहारे रहूँगी, आपने मेरे साथ गलत कर रखा, सारी बातें प्रीति कर रही है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और सब सच्चाई चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज जिसको भी मेरा सपोर्ट चाहिए वो भी कमेंट कर सकता है बेहिचक। मैं सपोर्ट सबको करूँगी, सबके साथ रहूँगी और सबका मैं कोशिश करूँगी कि सबके चैनल का प्रमोशन भी करूँगी, सबको आगे भी बढ़ाऊँगी। जिसका वॉच टाइम पूरा नहीं उसका वॉच टाइम भी करवा दूँगी, सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दूँगी। आप लोग कमेंट करिए और सपोर्ट कीजिए और मेरे लाइव में जुड़ा करिए आप लोग। तब तक के लिए बाय, हर हर महादेव, जय हिंद।